वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, 8 जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, कल उन्होंने एक साथ अपना इस्तीफा दिया था, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ये सारे विधायक हैं जिनका टिकट इस बार काटा था आम आदमी पार्टी ने, और जो प्रभारी है दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के, उनकी मौजूदगी, जय पांडा, बैजयंत पांडा की मौजूदगी में 8 के 8 आपके विधायक, ये देखिए तस्वीर, ऋतुराज झा आप बीजेपी में शामिल हैं। और चिट्ठी में उन्होंने कल क्या लिखा था कि भाई करप्शन में शामिल हो चुकी है आम आदमी पार्टी, विकास हो नहीं रहा है दिल्ली का, इसलिए अब हम आम आदमी पार्टी में मौजूद नहीं रह सकते हैं। ये ताजा तस्वीर है। मैं इस पे रिएक्ट करूं? हाँ जी बताइए। 8 विधायक आपके अब भारतीय जनता पार्टी। मैं ऋतुराज झा, मैं एक मास्टर का बेटा हूं और 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे टिकट दिया था और 10 साल से मैं विधायक हूं और इस बार मेरी टिकट काट दी। उसके बाद भी मैं जीवन भर अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहूंगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस देश की उम्मीद है। शिक्षा, स्वास्थ्य पे और जो मॉडल पे उन्होंने काम किया है, पूरे देश के सामने रखा है, वो कोई कर नहीं सकता है कि नहीं? तो जो लोग लालची हैं, प्रलोभन तो मुझे भी दिया गया, लेकिन मैं नहीं गया, है ना? तो हर आदमी दल बदलू नहीं होता है, हर आदमी लालची नहीं होता है, हर आदमी जो है सो प्रलोभन पे नहीं जाता है। हम लोग देश के लिए, समाज के लिए सेवा करने के लिए आए हैं। दरी बिछाएंगे लेकिन अपनी पार्टी में रहेंगे, अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहेंगे। बताइए, अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, आपका बजट इतना जबरदस्त था, रोहन गुप्ता ये भी बता दीजिए, ये नर्वसनेस या डेस्परेशन तो नहीं है? जिन लोगों का टिकट आम आदमी पार्टी ने काट दिया वो आपके लिए क्या ही कर लेंगे? बिल्कुल, उनके खिलाफ कुछ तो नाराजगी रही होगी, एंटी इनकम्बेंसी रही होगी, उनको उठा के आपने बीजेपी में ले लिया। देखिए आपके नेता अच्छे नहीं है दिल्ली में? सबसे बड़ी एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थी, पर आदमी खुद को तो बदल नहीं सकता है। एक एड आती थी, रूम के सारे बदल दूंगा, तो सबको बदलने का ट्राई किया, पर खुद को तो बदले। आज जनता को तो ये चेहरा ही पसंद नहीं है। आप बोली सूरत से पूरी दिल्ली की जनता को जो 10 साल में वादा किया, अरे आप बीच में मत बोलिए ना यार। 10 साल में जो आपने वादे किए उसका रिपोर्ट कार्ड बताइए। आप बोल रहे मोहल्ला क्लिनिक, क्या हाल है मोहल्ला क्लिनिक का? सारी चैनलों ने सर्वे किया, मालूम चला कि हवाई बातें हो रही हैं। आपने जितनी भी योजना आपने करी, मॉडल स्कूल, एक स्कूल को बता दिया, बाकी का बजट आप घर पे ले गए। 2000 करोड़ आपने शराब कांड में खर्च किए। देखिए आज ये क्यों फ्रस्ट्रेशन में क्यों है, क्यों सारे सबको बदलना पड़ा? क्योंकि जब वो रोड पे जाते हैं तब मालूम चलता है कि नहीं वोट मिलेंगे। नई दिल्ली में भी इस बार वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं, इस बार नहीं जीतेंगे। मैं आपको बोल के जा रहा हूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो कालका जी हो, नई दिल्ली हो या मनीष सिसोदिया हो, सारे नेता हार रहे हैं, सारे नेता हार रहे हैं। और जनता ने तय किया हुआ है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। पद्मजा जी, मैं आपको बोल के जा रहा हूं, आपके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? आपके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? मैंने आपको पहले भी पूछा था, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे मॉडल स्कूल में? अरे बताइए, आपके बच्चे हैं पढ़ने लायक? आपने कहा था लास्ट डिबेट में, उनको पहले पढ़वाइए और फिर काम को करिए। हॉस्पिटल्स का बताइए, आपने जो वादे किए, आपने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। और इस बार केजरीवाल की जो बोली सूरत है, एक साल जनता ने एक बार मौका दिया, इस बार बुरी तरीके से रिजेक्ट करेंगे। इस बार मौका नहीं मिलेगा, इस बार बुरी तरह से हार होगी। आपका अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाइए। शर्म आनी चाहिए। यमुना में डुबकी लगाएंगे, अरे डुबकी मार लीजिए आप। आपको शर्म आनी चाहिए। जो आपको सफाई करने का मौका मिला था, क्या किया आपने? राष्ट्रीय प्रदूषण में जहर बोल दिया आपने प्रदूषण कर दिया पूरे दिल्ली को। क्या नया प्रोजेक्ट दिया आपने दिल्ली को? कुछ नहीं हुआ 10 साल में। एक सेकंड, क्या ये हवा का रुख भी बताता है? और कहीं ये कोई बजट इफेक्ट तो नहीं है कि आज सुबह बजट की घोषणा हुई है और अब 8 के 8 विधायक जो हैं, एक सेकंड, 8 के 8 विधायक आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आ जाते हैं? अरे सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, आप कहीं और जा रहे हो। ये सुप्रिया ने दिल्ली में चुनाव आम आदमी पार्टी और भाजपा का है बीजेपी के। अरे ऋतुराज जी, आप फैसला नहीं करेंगे ना कि 2 ही पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव? है तो कांग्रेस भी वहां पे। कोई काम नहीं हुआ, अभी 5 ही दिन बचे ऋतुराज जी, अभी मत नाराज होइए, सब नाराज हैं इस पैनल पे। अभी मैं बताता हूँ ना, मुझे बोलने तो दो आप। अरे एक सेकंड, अभी सुप्रिया से भी सवाल मैं पूछ रही हूँ, आपने बता दिया ना, आपने रिएक्शन दे दिया, उनसे भी एक सवाल पूछ लूं। एक सेकंड, सुप्रिया क्या ये हवा का रुख बता रहा है? हवा का रुख तो देखिए इतना विषाक्त है कि हवा क्या बता रही है वो पता नहीं, क्योंकि दिल्ली का नवजात बच्चा भी 25 सिगरेट के बराबर प्रदूषण झेल रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जो है वो 5 साल पहले कहते थे यमुना ना साफ हुई तो वोट मत देना, अब पानी की बोतल लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिनको मां गंगा ने बुलाया था वो आंकड़े नहीं दे पाए 18 घंटे तक मृतकों के कुंभ से। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए, नो डेटा अवेलेबल सरकार पर या आम आदमी पार्टी पर। मैं वापस डिबेट पे 30 सेकंड के लिए बजट पे बोलना चाहती हूँ और उसके बाद मुझे जाना होगा।
इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बजट के पहले कॉर्पोरेट टैक्स आजाद हिंदुस्तान में पहली बार इनकम टैक्स से कम था। असलियत यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर सरकार ने 4.5 लाख करोड़ का नुकसान झेला, लेकिन निवेश और सृजन पर, नौकरी पर जरा सी भी सुई की नोक नहीं हिली। और वही अब हम देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। और यूएस और चाइना की और G20 की बातें होती हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूं और इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगी। 100 रुपए की इकोनॉमी को 10% ग्रो करना पड़ेगा 10 रुपए ऐड करने के लिए। 500 रुपए की इकोनॉमी को 2% ग्रो करना पड़ेगा 10 रुपए ऐड करने के लिए। और 1000 रुपए की इकोनॉमी को 1% ग्रो करना पड़ेगा 10 रुपए ऐड करने के लिए। यूएस 2.7 पे ग्रो हुआ, उन्होंने $800 बिलियन ऐड किए। चाइना 4.3 पे ग्रो हुआ, उन्होंने $900 बिलियन ऐड किए। हम 6.4 पर हफ्ते ग्रो कर पे भी $250 बिलियन ही ऐड कर पा रहे हैं। तो आंकड़ों को मत झुठलाइए, मानिए कि 8% ग्रोथ करनी पड़ेगी, नहीं तो झुंझुना विकसित भारत का 2047 तक बजाइएगा। 22 साल तक 8% ग्रोथ करिएगा, तब भारत विकसित हो पाएगा। अन्यथा यही 6% ग्रोथ लेकर बैठे रहेंगे हम सब। ये आप लोगों की कवायद है, ये आपकी असलियत है। बाकी मेरा मुंह मत खुलवाइए बजट पर।